अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सिलेबस जो न्यू बुक आई है वो स्टार्ट किया था। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेक्चर डिस्कस किया था। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपने देखा होगा और चीजें आपको समझ आई होंगी। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का बाकायदा आगाज करेंगे। हम एक्सरसाइज 1.3 के आज के लेक्चर में फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। आपकी थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, आपको इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर ही चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी आप बखूबी जानते हैं कि मैथ की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ अच्छी तरीके से आपको समझ नहीं आएगी। तो आज हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड देम। हमने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को समझें। वो ये कहना चाह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हमारे पास कोई 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम है वो किसके इक्वल है, वो 42 के इक्वल है। तो हमने क्या फाइंड करना है, इज 42 देन फाइंड देम। तो हमने इसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप चीज लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर आप x लेट करेंगे और सेकंड जब लेट करेंगे तो आप इसको x प्लस 1 कर देंगे और जब थर्ड लेट करेंगे तो x प्लस 2 कर देंगे। ये आपके पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन क्या कहती है क्वेश्चन की, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्वेश्चन की ये बताती है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। हम इन तीनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। x प्लस फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर प्लस x प्लस 1 सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर प्लस थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। हमारे पास कंडीशन यही थी, तो हमने ये कंडीशन फॉलो की। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए, जब आप इसको प्लस करेंगे x प्लस प्लस एक्स, देखिए 3x बनता है और ये 1 प्लस 2 ये बनता है 3। तो ये आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। अब ये जो 3 है इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 39। जब दोनों तरफ आप इसको 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर। अब देखें, ये क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ। अब आपने क्या करना था, इसको फाइंड करना था। सो फर्स्ट नंबर, तो हमारा पहला नंबर कौन सा होगा, पहला नंबर हमारा 13 होगा। फिर हम देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड में हमने क्या किया था, एक प्लस करवाया था, यानी कि 1 उसमें ऐड करवाया था। तो 13 में जब 1 ऐड करवाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 14। इसी तरह 14 में जब 1 ऐड करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 15। तो 3 आपके पास थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर क्या बन जाएगा, 15। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है द डायग्राम शोज राइट एंगल ABC इन विच, हमारे पास ये क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। द लेंथ ऑफ AC, लेंथ हमें देगी है, एरिया इज 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड AB, हमने क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज दी गई है वो है जी एरिया। एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस 15 का अंडर रूट और बेस क्या दिया गया है, 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम क्या करेंगे, एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू जो हमें गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस 15 अंडर रूट, वही पुट कर देंगे और आगे क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 3, इनके हाइट जो हमें बेस दी गई है तो बेस की वैल्यूज पुट कर देंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय AB। अब हमें यहां से AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले इस 2 को इस तरफ ले आएंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15। जब हमने AB फाइंड करेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 से डिवाइड करवा देंगे, तो ये यहां से इसके साथ डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा AB इज इक्वल टू, यहां पे कट जाएगा लेकिन इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। और ये देखें, ये आपके पास AB इज इक्वल टू ये आ गया। आप क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको क्या करवाएंगे, रैशनलाइजेशन इसकी करवाएंगे। रैशनलाइजेशन का तरीकाकार मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है। क्या होता है, जो हमारे पास
डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती हैं उसका हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के बाद उसको डिवाइड भी करवाते हैं और मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। तो इसको हमने डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, नीचे वाले देखें √3 प्लस √5 है और यहाँ पे √3 माइनस √5 है। ये बात ज़हन नशीन रहे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आपके पास एक फार्मूला है, फार्मूले की ये शक्ल दी गई, इसको जब क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा √3 √5 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ab इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस √15 √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास फाइनली ये आ जाएगा। फिर इसमें से आप क्या करेंगे, 2 ये आप इसमें से √3 कॉमन ले लेंगे और इसमें से √5 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास 1 प्लस √15 1 प्लस √15 आ जाएगा। फिर फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा जी, देखिए ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू -1 प्लस √15 इंटू √3 प्लस 1 प्लस √15 और √5। तो अब देखें हमें इसका आंसर निकालना था इस फॉर्म में कि a के साथ √3 हो और b के साथ √5 होना चाहिए। तो a इंटू √3 प्लस b इंटू √5 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ, कितनी साइड ऑफ लेंथ हमें क्या दी है, 2 प्लस √18 मीटर एंड 5 माइनस 4 √2 मीटर, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की मैं डेफिनेशन आपको अगर बताऊं, ऐसी एक चौकोर जिसे कहते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। तो फॉर्म आपने आंसर निकाला है a प्लस बी √2 की फॉर्म में, ठीक है। हम लिखेंगे वन साइड उसकी हमें दी गई है 2 प्लस √18 मीटर, उसके बाद सेकंड साइड √5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय √2 मीटर, ठीक है। अब एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ भी हमें दी गई है और विड्थ भी दी गई है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 18 आपस में इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 18 इससे मल्टीप्लाई होगा। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे ये 10 बन जाएगा। अब ये जो 2 है इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 और √2, क्योंकि जब दोबारा इसका स्क्वायर लेके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे दोबारा 2 ही आ जाएगा इंटू 4 और प्लस 5 18, और ये आपने 18 को सिंप्लीफाई करके 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 माइनस √2, ये √2 और एक √2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस 5 √9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 9। अब ये जो 2 है ये 2 √ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 रह जाएगा यहाँ पे। जब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है हम जानते हैं, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4 √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 √2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 माइनस 4 √2 प्लस 15 √2 माइनस 12। अब देखें √ की वैल्यू सेम है, यहां भी 2 √ है, यहां भी 2 √ है। जब इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ये आपके पास फाइनली बन जाएगा माइनस का 2 प्लस 11 √2, ये इसका एरिया आ जाएगा। यही चीज हमने फाइंड करनी थी। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी किया करें। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।